जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे 11 माता की एक सुंदर कथा। एक लड़का सूट बूट पहनकर अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। रास्ते में उसे गाय कीचड़ में फंसी हुई दिखी। वह लड़के से कहने लगी, बेटा मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। तब वह लड़का कहने लगा, नहीं नहीं, यदि मैं कीचड़ में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना है। इतना सुनते ही गाय क्रोधित होकर लड़के को श्राप दिया कि अच्छा तुम ससुराल जाओ, पर वहाँ पर नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे। वह लड़का ससुराल पहुँच गया और उसके साले कहने लगे कि जीजा जी आप नहा धोकर खाना खा लो। उसे तो गाय का श्राप याद आ गया। उसने साले से कहा, नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। तब साले ने कहा, चलो ठीक है, आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। तो उसने खाना खाने से भी इनकार कर दिया। अब सब परेशान हो गए कि हमारे जवाई जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, न तो नहा रहे हो नहीं खाना खा रहे हो। तब वह लड़का गाय की बात अपनी पत्नी को बताने लगा और वो कहने लगा, मुझे गाय ने श्राप दिया है, अगर नहाऊंगा तो आधा गधा बनूंगा और खाना खाऊंगा तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तब उसकी पत्नी कहने लगी, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए और कुछ खा लीजिए, मैं वचन देती हूँ मैं आपका पूरा साथ दूंगी। तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुनकर नहाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह नहाने लगा तो वह आधा गधा बन गया। जैसे ही वह खाना खाने बैठा तो पूरा गधा बन गया। अब जवाई जी को गधा बनकर देखा तो सब लोग उससे भागने लगे। वो पत्नी उनसे कहने लगी, इसे मत मारो, ये मेरे पति है, इसे गाय का श्राप लग गया था इसलिए गधे बन गए, आप मुझे इसके साथ ही विदा कीजिए। अब उसे उस गधे के साथ लड़की को विदा कर दिया। अब वह लड़की गधे को लेकर एक झाड़ के नीचे डेरा डालकर बैठ गई। दिन भर मेहनत मजदूरी करती और 12 आना गधे पर खर्च करती, 4 आने खुद पर खर्च करती, बोझ गधे पर न डालकर खुद ढोती। इस प्रकार वह रोज करती। पास ही में एक राजा का महल था, तो राजा के सैनिकों ने ऐसा करते हुए रोज देखा करते। तो एक दिन राजा को ये सारी बात बता दी। राजा ने उस लड़की को उस महल में बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है, जो तुम ऐसा क्यों करती हो। राजा के पूछने पर उस लड़की ने कहा, अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं अवश्य ही अपना दुख बताऊंगी। तब राजा ने कहा, वचन देता हूँ मैं तुम्हारी अवश्य ही मदद करूँगा। तब बहन ने सारी बात बता दी। कहा, इस प्रकार एक गाय ने मेरे पति को श्राप दिया है, उसी वजह से गधा बन गए। तब राजा ने पूछा, बहन इसका क्या उपाय होगा। तब बताने लगी, यदि किसी ने 24 एकादशी का व्रत किया है, संकल्प करके इसे 24 एकादशी दे तो मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। तब राज्य में ऐलान किया गया कि जो भी मनुष्य 24 एकादशी का व्रत किया है, उसके नहाए हुए पानी से अगर मेरे पति को नहलाया जाए तो मेरा पति ठीक हो जाएंगे। तब उस राज्य में ऐलान किया गया, अगर किसी ने 24 एकादशी का व्रत रखा है तो वह इस राज दरबार में आए, उन्हें बहुत धन दिया जाएगा। तब एक बुढ़िया ने यह ऐलान सुना तो वह बुढ़िया राज दरबार में आई। जैसे ही बुढ़िया संकल्प करके एकादशी देती हुई नहाई तो उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरा। वैसे वैसे वह गधा लड़के के रूप में आ गया, लेकिन एक कान गधे का रह गया, क्योंकि उस बुढ़िया ने 23 एकादशी का व्रत का पुण्य उस गधे को दिया था। इसी वजह से उसका एक कान गधे का ही रह गया। सब कहने लगे, यह क्या हुआ। तब बुढ़िया कहने लगी कि मैं भूखी प्यासी मरी तो मरी, मेरे पास एक एकादशी तो रहने दो। तब सब कहने लगे, नहीं तुमने संकल्प लिया है तो सारी एकादशी इस लड़के को देनी ही पड़ेगी, नहीं तो यह पूरा लड़का नहीं बन पाएगा। अब वह बुढ़िया सारी एकादशी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरह लड़का बन गया। राजा सारे राज्य में ऐलान करते हैं कि जिसने भी एकादशी नहीं करी वह सब एकादशी का व्रत करे। सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आइए भक्तों गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का और लक्ष्मी जी के साथ विवाह निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को नहीं बुलाया गया। भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे।
तब वे आपस में चर्चा करने लगे। गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया गया या गणेश जी खुद नहीं आए? सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उनका 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर पर जाकर इतना सारा खाना खाना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। भगवान विष्णु ने भी इस बात में सहमत हो गए। इतने में गणेश जी वहाँ पर आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास आए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको प्रसन्नतापूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी। सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह की जगह टिके रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और संकट भी टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती का काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सबसे पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा, नहीं तो ये सब कुछ नहीं होता, तो आपके साथ संकट भी नहीं आता। हम तो मूर्ख ज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी भगवान गणेश को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे, कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आइए भक्तों, विष्णु चालीसा का रसपान करते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खगारी, कष्ट नसामन अखिल बिहारी। परबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फेल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मुद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भगत सजन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भजन, दोष मिटाए करत जन सजन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वराह रूप बनाया, हरणाकस को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलख असुरन दवंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। क्रूम रूप दर सिंधु मजाया, मंदराचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर परमंत उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर अखिल नचाया, उसी करके वशम कराया।
असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार अपार शिव सकल बनाई, किन सती में छल खल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब वेपत कहानी। तब तुम बने मुनिवर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती बुलानी। देखत तीन धनुज से तानी, वृंदा आए तुम्हें लपटरानी। स्पर्श धर्म सती मानी, है ना असुर उर शिव से तानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भगत भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सिरजनहारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। कहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानहु नहीं योग्य जब पूजन, होई यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं वर्त बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आपको थोड़ी भी मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।